हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने कल नया टॉपिक शुरू किया था जिस टॉपिक का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। बेटा मैं उसके क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ। पहले बेटा हम लोग हल्के प्रश्न करेंगे, बेटा उससे अच्छे मतलब उससे थोड़ा अच्छे प्रश्न करेंगे, फिर उससे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में टॉप टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे ना। जैसे बेटा ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। अगर कोई टावर है, अब इसमें हिंदी बताऊं, देखो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे लेकिन उसकी हिंदी में आपको बताऊंगा। बेटा एक टावर है जिसकी हाइट बेटा हमको दे रखी है 100√3 मीटर, हमको हाइट दे रखी है। तो देखो बेटा हम एक इसका रफली फिगर बनाएंगे। तो हम क्या मान लेंगे बेटा, जैसे ये मान लो आपका टावर हो जाएगा ऐसे। भाई ये जमीन, टावर हमेशा जमीन पे होते हैं, क्या आसमान पे कोई टावर तो होता नहीं है। तो मान लेंगे बेटा क्या हो जाएगा, ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका टावर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अर्थ मान लो हो जाएगा। और हमको टावर की हाइट बेटा दे रखा है, कितनी दे रखा है, 10√3 बेटा मीटर, हमको ये इसकी हाइट दे रखा है। फिर कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बेटा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बता रखा है, तुमको बेटा क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा हमको क्या ये बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक बेटा, और हमको क्या, देखो ए बी हमने बेटा क्या माना है, ए बी हमने टावर माना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका टावर हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये बेटा हो जाएगी 100√3 बेटा मीटर हो जाएगी। तो जो मालूम उसको हम लोग लिखते जाएंगे। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, कह रहा इफ इट्स टॉप, कह रहे यदि इसका टॉप मतलब बिल्डिंग का टॉप फ्रॉम द 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। अब कह रहे हैं कि अगर इसका जो बेटा फुट है ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर दूर बेटा कहीं पर आपका ऐसे ये है, ये बेटा मान लो 100 मीटर अगर सी पॉइंट हो जाएगा। तो कह रहे हैं यदि बिल्डिंग भाई एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप, मतलब हमें बेटा इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो यहाँ बेटा देखो हमेशा हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कहाँ बनता है, हमेशा नीचे बनता है ना, बट टॉप का हमको निकालना है। देखो अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, है ना, ये बेटा ऐसे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे करके, ये बेटा क्या हो जाएगी, ये आपकी लाइन हो जाएगी ऐसे, है ना बेटा। तो ये इससे क्या बोलोगे भाई, ऐसे ही एंगल बनेगा। भैया बिल्डिंग के टॉप को देखोगे किसी पॉइंट से तो बेटा ऐसा एंगल आपका बन जाएगा। तो हम मानते हैं, हमने क्या माना कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लेते बेटा, है ना, क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ मान लेना, है ना दोस्तों। तो थीटा बेटा मान लेते हैं। और हमसे कह रहा है कि जो इसका बेटा बिल्डिंग का फुट है, मतलब बिल्डिंग के पास से उस बिंदु की दूरी जहां से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है बेटा, वो हमको दे रखा है, वो हमको 100 मीटर दे रखा है, ये हमको 100 मीटर दे रखा है। ठीक बेटा, अब देखो, अब आपको अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये सारे जो फिगर बनेंगे ना बेटा वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में बनेंगे। भाई देखो ए बी आपकी बिल्डिंग हो जाएगी, बी सी क्या हो जाएगा, बिल्डिंग से, बिल्डिंग के जो फुट है उससे क्या हो जाएगा 100 मीटर दूर पॉइंट है जहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको निकालना है, और यहीं से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है ना दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन जाएगा। अब ये बेटा यहाँ देखो, ठीक, हम बात करेंगे, देखो इधर जैसे हमको बीसी कितना दे रखा है बेटा, बीसी हमारा 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर बेटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा हमको थीटा है, वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमको थीटा बेटा बताओ। देखो इधर ए बी सी डी बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। भाई देखो जैसे कोई बिल्डिंग होती है और बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग अर्थ से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, फॉर्म करती है, एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है ना। सबको पता भाई आपका जैसे घर होगा, घर और जो अर्थ होगा उससे बेटा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा ना, तभी भाई दीवार होती है, दीवार और जो आपका सरफेस होता है उसमें 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है ना भाई। जो आपका सरफेस होता है, सरफेस के 90 डिग्री पर बेटा आपकी दीवार बनती है। तो देखो ये बिल्डिंग आपकी अर्थ से 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, बेटा ए बी सी कितना आपका हो जाएगा, ए बी सी बेटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में। अब ट्रायंगल बेटा एबीसी में बात करो। अब देखो अगर ये बेटा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा, ये एंगल थीटा लोगे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है कि थीटा की सामने भुजा क्या बेटा हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा, इसे
इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसी को हम लंब बोलते हैं। अब बेटा देखो ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। इसी को हम आधार बोलते, क्या बोलते हैं, इसी को हम आधार बोलते हैं। ये बेटा आपका लंब हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा बेटा रेशियो है जिसमें लंब आधार आते हैं, ये हम बोलेंगे P/B आता है। तो आपके मन में ख्याल आएगा सर ऐसे दो रेशियो हैं, एक तो आपका tan है, एक तो आपका cot है। तो बेटा देखो आपको मोस्टली सॉल्यूशन में tan का यूज किया मिल जाता है, tan सभी बताते हैं, हम बेटा cot लेके बताएंगे आपको। क्या बताएंगे, cot। बेटा क्या हो जाएगा, देखो cot थीटा डिग्री बेटा कितना आपका हो जाएगा, cot थीटा बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखो tan क्या होता है, लंब बटे आपका आधार होता है, P/B होता है। तो बेटा cot क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन बेस अपॉन बेटा P हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, cot आपका B/का P हो जाएगा। बेटा इसी को क्या लिखोगे, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, BC अपान बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका AB आ जाएगा, यहाँ बेटा आपका ये AB आ जाएगा। अच्छा तो BC की वैल्यू हमको कितने बेटा दे रखी है, BC की वैल्यू बेटा हमको 100 दे रखी है। तो यहाँ कितना बेटा आ जाएगा, लिखेंगे cot थीटा बेटा कितना आपका आ जाएगा, BC हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा बेटा। और AB कितना हमको दे रखा है, AB हमको दे रखा है 100 बेटा, हमको ये √3 यहाँ दे रखा है ना। अब यहाँ से बेटा ये 100 बेटा आपका क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, आपका 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो ये आपका cot थीटा लिखा है ना दोस्तों, तो ये किताब लिखा 1/√3 बेटा लिखा है। इसमें ध्यान देना, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का बेटा बहुत यूज होगा, tan 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, बेटा वो आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने सारे क्वेश्चन में इतना सारा यूज किया है, तो आपको आनी चाहिए टेबल, ठीक। अब बेटा यहाँ देखो cot में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो सर हमको cot नहीं, हमको tan आता है। तो हम बोलेंगे बेटा अच्छा tan बताओ, तो आप बोलोगे सर tan में अगर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो बेटा हम कहेंगे जो tan 30 की वैल्यू होती है वही आपकी cos 60 की वैल्यू होती है। तो बेटा ये cos 60 की वैल्यू आपकी होती है, तो यहाँ बेटा कितना आपका आ जाएगा, cot थीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी cot 60 डिग्री बेटा ये आपकी आ जाएगी। और मैं बोलूंगा cot से cot हो जाएगा एलिमिनेट, कटेगा नहीं, क्या आपका हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो थीटा की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, यहाँ 60 डिग्री आ जाएगी। बेटा यही देखो हमने थीटा क्या माना था, हमने भैया एंगल ऑफ एलिवेशन माना था, और हम क्वेश्चन बेटा हमको क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था। तो बेटा यही हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बेटा ये आपका आ जाएगा। तो ऐसे ही देखो कम से कम लैंग्वेज में इस सवाल को बेटा हम लोग निपटा लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बेटा देखो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको ऐसे सवाल कराते रहूंगा। और मान चलिए बेटा 30 से 35 सवाल में बेटा आपका ये सारे कॉन्सेप्ट इसके सारे हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं है ना, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा इससे फायदा मिल सके। और जिसको हाइजीन डिस्टेंस में बड़ा प्रॉब्लम है उसको भी समझ में आना चाहिए ना, उस तक वीडियो शेयर कर दो। जैसे कोई आपका फ्रेंड होगा उसको हाइजीन डिस्टेंस नहीं आती होगी, तो ये वीडियो तो शेयर करो, जब तो उसको समझ में आ जाए ना, तो आपकी हेल्प से किसी का भला हो सकता है, तो आपको बेटा पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।